प्रणाम, नमस्कारम। कुरुक्षेत्र का समय है। कृष्ण और अर्जुन समय रोक के वार्ता कर रहे हैं। तो कुरुक्षेत्र की भूमि में आसपास किसी को कुछ नहीं पता चल रहा, क्योंकि कृष्ण ने अपनी योग माया से समय ही रोक दिया। अब तुम मूर्ख कहोगे कि टाइम कोई कैसे रोक सकता है। ये प्रतीकात्मक बातें हैं पुराणों की, ये सिर्फ भक्त ही समझ पाएंगे और योग साधक, आर्य समाजी नहीं। तो पार्थ ने पूछा कि केशव, तुम कहते हो कि ये जो गीता, ये जो विद्या है, सांख्य योग, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, ये तुमने सृष्टि की शुरुआत में सूर्य को प्रदान करी थी। सूर्य तो पुरातन है, तेरी आयु तो वही है 88-86 उस समय जब थी, दोनों की ये समान आयु के थे। तो जब तक पार्थ शरीर का परिचय ले रहा था, उसे ये चीज़ काल्पनिक ही लग रही थी। अरे मूर्खो, कृष्ण के कहने का वास्तविक स्वरूप ही नहीं समझ पाए। अयम ब्रह्मास्मि, मैं आत्मा हूँ, यही वास्तविकता है। ये आत्मा तुम में भी वास करती है पार्थ, पर तुम इसे कभी जान नहीं पाओगे, क्योंकि तुम इसे देखने की कोशिश कर रहे हो। अगर मैं जागरूक हूँ तो मैं सृष्टि के शुरुआत में भी था, और मैं सृष्टि का जब सृजन होगा शंकर के हाथों तब भी रहूँगा, और मैं ही ब्रह्मा बन के फिर से सृष्टि को रचूँगा। इसे कहते हैं काल, यही है तुम्हारे युग। जब युग की शुरुआत हुई तो सूर्य को ये विद्या दी। क्यों? क्योंकि सूर्य को गुरुत्वाकर्षण प्रदान करना था। सूर्य के पीछे ही तुम सब चक्कर काटते हो। ये सूर्य की शक्ति है। कौन सी शक्ति? ग्राउंडेडनेस। कौन सी शक्ति है ये ग्राउंडेडनेस? ग्रेविटी। एवरीथिंग इज रिवॉल्विंग अराउंड समथिंग। जब हमने ये विद्या सूर्य को दी तो सूर्य भी किसी चीज़ के चक्कर काटने लगा। उसी शक्ति को तो दूसरे डायमेंशन में बैठा हुआ ईश्वर कहते हैं। तो कृष्ण, कान्हा, कालिया, वासुदेव, केशव, अनेकों नाम है। लीलाधर, रणछोड़ पंछोर भी कहती है दुनिया। हाँ, छोड़ा था रन, उसकी भी एक कहानी है। जरासंध जब मेरी प्रजा को ही मार देता तो पहला कर्तव्य प्रजा के प्रति था, प्रजा का रक्षण। इसके लिए हमने अपनी द्वारका माँ समुद्र के पास बसाई, तो इसमें कौन सा पाप था? और जरासंध को हम क्षण भर में मार सकते थे। जब कंस का वध कर दिया, जिसके पास इतने वरदान थे, तो एक जिसकी टांगे यूँ फाड़ के यूँ फेंकनी थी, वो क्या हम नहीं कर सकते थे? वो भी लीला थी, लीलाधर की। जय श्री कृष्ण।